send. बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर बहुपद पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 2.1। परंतु इस प्रश्नावली के क्वेश्चन को हल करने से पहले हमें इसकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है y इक्वल टू px दिया है, तो ये जितने ग्राफ दिया है उस ग्राफ में हमको शून्यांकों की संख्या को ज्ञात करना है। तो शून्यांकों की संख्या ज्ञात करने के लिए अगर इक्वेशंस दिया हो चर के रूप में तो उसको सॉल्व करेंगे, जो x का वैल्यू मिलेगा वही शून्यांक होगा। परंतु जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ग्राफ के रूप में दिया गया है तो शून्यांक हम उसको सॉल्व करके नहीं लगाएंगे। शून्यांक को ज्ञात करने के लिए ये हम देखते हैं, अगर हमारा इक्वेशंस x के रूप में हो तो ग्राफ में जो कर्व है यानी वक्र है, टेढ़ी मेढ़ी जो रेखा है, वो x अक्ष को जिस जिस बिंदु पर टच करती है या क्रॉस करती है उनकी संख्या ही उस इक्वेशंस का शून्य कहलाएगा। ये तो मैंने एक्सप्लेन करके बताया। अब आइए इसको सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं इधर रफ वर्क में मैं और क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई है p इक्वल टू, यहाँ पर दे दिया है px, ठीक, या y बराबर x, इसको कुछ भी हो। तो जैसे इस इक्वेशंस का मान लीजिए ऐसे दे दिया, ऐसे, या ये है एक ऐसे दिया है, ऐसे ऐसे। तो ये मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2। तो जैसा हमने बताया था कि यदि ये x के रूप में है तो जहाँ जहाँ पर ये हमारा कर्व है, ये कर्व x अक्ष को, ये x अक्ष होता है, ये y, ये x डैश और ये y डैश। तो ये जहाँ जहाँ टच कर रहा है या क्रॉस कर रहा है उसकी संख्या ही इसका क्या होगा, शून्यक होगा। तो जैसे देखिए, ये यहाँ पर टच किया है, यहाँ पर और यहाँ पर, तो इसमें तो यहाँ पर टच किया है, यहाँ 4 बिंदुओं पर टच किया है, तो इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यांकों की संख्या 4 होगी। उसी तरह इसमें हमारा कर्व x अक्ष को कहाँ काट रहा है, एक बिंदु यह हो गया, एक 2 और एक 3 बिंदुओं पर काट रहा है, तो शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी, 3। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को ले रहा हूँ। यहाँ देखिए, आपका इक्वेशन दिया है y इक्वल टू px, यानी हमारा इक्वेशन किस टर्म में है, x में। तो हमको ये देखना है कि कर्व कहाँ कहाँ काट रहा है। तो देखो, यहाँ पर कर्व या लाइन सेगमेंट हो, कर्व हो या लाइन हो, वो x अक्ष को कहाँ पर काट रही है। हमारा x अक्ष यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर रुका है, तो इस रेखा को कोई एक्सटर्नल कर्व या लाइन नहीं काटती है, कहीं भी नहीं कटा हुआ है। अगर इसको आप देख रहे हो y डैश को, तो ये तो एक्सिस है, इसको छोड़ के कोई भी रेखा x अक्ष को नहीं काटी है, यानी कोई भी कटान बिंदु या स्पर्श बिंदु नहीं मिल रहा है। अतः इस क्वेश्चन में शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। कोई भी टचेबल बिंदु नहीं है तो 0 हो गया।
इसी तरह इस दूसरे सवाल में हमको शून्यांकों की संख्या बताना है। तो देखिए एक सच को कहाँ पर काटा है, मात्र एक बिंदु पर काटा है। एक बिंदु पर एक सच को काटा है तो इसमें शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्यांकों की संख्या हमारा 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। इसमें भी अगर आप देख रहे हो तो कितने जगह एक सच काटा है, 1, 2 और 3। तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक। अब ये वाई अक्ष पर हमको नहीं लेना है, केवल एक्स अक्ष पर। इसमें शून्यांकों की संख्या कितना जगह पर काटा है, 1 जगह, 2 जगह, और ये कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष है। तो इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। यहाँ पर देखो 1, 2, 3 और 4, और चारों कटान बिंदु जो है किस अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है। अतः शून्यकों की संख्या इसमें भी कितनी होगी, 4 होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट यूनिट है 6 नंबर। उसमें देखिए कितने जगह पर एक्स अक्ष को स्पर्श किया या टच किया है, 1, 2 और 3 पॉइंट। तो शून्यांकों की संख्या कितनी हुई, 3। शून्यांकों की संख्या 3। यह स्पेशली जब ग्राफ रूप में रहेगा तभी हम इस प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। अगर यह इस रूप में रहेगा कि x² + 4x + 4 = 0, तो इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए इसमें 2 शून्यक मिलेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक है। अगर द्विघात समीकरण होगा तो शून्यकों की संख्या 2 होगी। अब वो कौन कौन होगा, इसको जानने के लिए हम इसको फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड करेंगे। जो आंसर आएगा x का वही शून्यकों की संख्या होगी। प्यारे बच्चों, यह प्रश्नावली खत्म हुआ। आशा करते हैं आप इसको भली भांति समझ गए होंगे। एक बार मैं पुनः समझा दे रहा हूँ। अगर x के टर्म में आपका इक्वेशन दिया हो जैसे ये है, और इस इक्वेशन को ग्राफी निरूपण पे ग्राफ पर दर्शा के दिया गया है, तो शून्यांकों को ज्ञात करने के लिए सिंपल सा जो आपका लाइन सेगमेंट हो, लाइन हो या कर्व हो, वो जहाँ जहाँ एक्स अक्ष को टच करती है या काटती है उसकी संख्या ही शून्यांकों की संख्या होगी। धन्यवाद।